नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान। आ रही है क्या बात? ठीक है। आवाज़ की क्या है कि कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा चेक करना है। देखिए, ये जो संस्कृत की पाठ्य योजना जिसे आज हम देख रहे हैं, ये कक्षा 9 के लिए बनाई गई हेलो। आवाज़ की कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। अभी ठीक आ रही है शायद मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, जब भी इस पाठ्य योजना को आप बनाते हो तो सबसे पहले विद्यालय का नाम आपको लिखना होता है। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है, जो सामान्य सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है। जो बच्चा बीएड कर रहा है उसको इतना सा मालूम होता है, और नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। तो जिस भी विद्यालय के अंतर्गत आप पढ़ाने जा रहे हो उसका विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना होता है सबसे पहले। उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। और प्रकरण की बात कर रहे हैं तो प्रकरण का नाम आपको तब लिखना है जब आप उद्देश्य कथन करते हो। उद्देश्य कथन करते हो तभी प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता। उसके बाद पाठ्य योजना में देखिए, जो मुख्य बातें होती हैं वो है उद्देश्यों से संबंधित। क्योंकि किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पहले सामान्य उद्देश्य और उसके उपरांत विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे, जिसमें पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रेषु संस्कृत पद्यम रुचि प्रदानम, संस्कृत काव्य से सामान्य परिचय प्रदानम, संस्कृत काव्य का बच्चों में सामान्य परिचय प्रदान करवाएंगे। छात्राणाम नवीन शब्दानम ज्ञानम प्रदानम, की छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करेंगे। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, विभिन्न पद्य शैलियों की परिचय प्रदान बच्चों को करेंगे। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। उसके उपरांत हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक से संबंधित होते हैं। जिसमें पहला देखें तो सर्वे छात्रा जटायु शौर्यम विषय ज्ञास्यन्ति, कि जटायु की जो वीरता थी उसके विषय में जान पाएंगे। उसके उपरांत है छात्रा पाठ्य आगता नाम नवीन शब्दानाम ज्ञास्यन्ति, जो भी हम इस पद्य को पढ़ेंगे उसमें कुछ नवीन शब्दों का ज्ञान करेंगे तो उसके बच्चे समझ पाएंगे। छात्रा जटायु वीरता विषय ज्ञास्यन्ति, जटायु की वीरता के विषय में जान पाएंगे। उसके उपरांत हम देखें अगला सोपान की सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायता रूप में काम आती है। ठीक है। जिसमें पहले देखिए सुदाखंड जिसे आप चौक कहते हो, श्यामपट्ट जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हो, मार्जनी जिसे आप डस्टर कहते हो, संकेतिका जिसे आप पॉइंटर या फिर इंगितिका कहते हो, आकुंचन फलकम जिसे आप लपेट फलक या सामान्य रोलिंग बोर्ड जिसे कहते हो, उसे ही संस्कृत में आकुंचन फलकम लिखा जाता है। आगे बात करें पूर्व ज्ञानम, तो पूर्व ज्ञान होता है कि जो भी आज हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले बच्चों को उस विषय के बारे में कितना नॉलेज है वो जानना ही पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज कहलाता है। जिसमें अगर बात करें आज का हमारा है जटायु शौर्यम, यानी जटायु की वीरता के विषय में। जबकि सीता रामायण के अंतर्गत जब सीता का हरण होता है रावण के द्वारा, तब जटायु बीच में उसकी सहायता रूप में जब बीच में अपनी योगदान देता है, सहायता करता है, उस वीरता को यहाँ पे बताया गया है इस पाठ में। तो यहाँ पे आप पूर्व ज्ञान में रामायण लिखना है ना, शायद मैं गलती से लिखना भूल गया, बाकी यहाँ पे आप रामायण लिखना ना, क्योंकि रामायण से ही हमने प्रस्तावना बनाई है। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तावना प्रश्न है जिसमें पहला प्रश्न किया जाता है, वो किए जाते हैं प्रश्न छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा। और छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र छात्राध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, रामायण से नायक क्या अस्ति, कि रामायण के नायक कौन है, तो रामायण के नायक है राम।
द्वितीय प्रश्न, रामस्य पत्नी का अस्ति कि राम की पत्नी कौन है? तो सीता है। तीसरा प्रश्न है, सीता या अपहतम क कृतवान कि सीता का अपहतम यानी अपहरण किसने किया था? तो रावण के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न देखिए, सीता के अपहरण काल यानी अपहरण के समय कै सायं कृतवान किसने सहायता की थी? तो वो जटायु ने की थी, जिसे हम गिद्धराज के नाम से भी जानते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, जटायु विषय भवन्तः किम जानन्ति कि जटायु के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर जटायु शौर्यम विषय किम जानन्ति, तो जटायु की शौर्यता या फिर जटायु के वीरता या फिर जटायु के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा ऐसी बात नहीं, रामायण के विषय में ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ज्ञान रखता है, ठीक है, जिसमें संभावित उत्तर बच्चा देने का प्रयास करता है। जहाँ पे बच्चे को समस्यात्मक हो जाता है वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिए उद्देश्य कथन में मुख्य बात क्या होती है कि इसमें जो भी टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम बच्चों के सामने हम बोलते हैं, और बोलते समय ही हम ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम लिखते हैं, उससे पहले नहीं लिखा जाता। बात करते हैं अगले सोपान की, जो कि है प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि आप इस विषय वस्तु यानी जिस भी पाठ को आज हम पढ़ेंगे उसको आप खोल लीजिए, और सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। इसमें यहाँ पे 2 श्लोकों के माध्यम से विषय वस्तु का प्रावधान किया गया है। चाहो तो आप सभी श्लोकों को यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपका मन ये भी लिखने का नहीं है तो आप इसको डॉट डॉट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ये निर्देशित हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पे विषय वस्तु का प्रावधान कर रहे हैं। अगला बिंदु है या अगला सोपान है सहस्वर वाचनम। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों के सामने जो भी श्लोक हैं उसको गाकर बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी उसका वाचन किया जाता है। यानी अब जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों को गाते हुए शुद्धता, स्पष्टता का और कक्षा के उचित स्वर का इत्यादि यहाँ पे मैंने डिटेल से लिख रखा है। यति, गति, लय पूर्वक विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पे क्या करेगा, छात्र अध्यापक बच्चों के सामने उस विषय वस्तु को पढ़ता है, श्लोकों को पढ़ता है, और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला सोपान है अनुवाचनम। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को निर्देश दिया जाता है कि कोई बच्चा यानी कतिपय छात्रान, तो कतिपयान छात्राएं यानी किन्हीं बच्चों के द्वारा उसको खड़ा करके पढ़वाया जाता है, यानी जो श्लोक है जो गद्य रूप में वो पद्य रूप में थे उनको पढ़ के गाकर पढ़ के वैसे ही बच्चे से गवाया जाता है, पढ़वाया जाता है। तो जितने बच्चे हैं वो बाकी सुनते हैं, बाकी जो हैं उसका अनुवाचन करते हैं। अशुद्धि संशोधन में इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध शब्द हैं उनको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से शुद्धिकरण करवाया जाता है बच्चों के सामने। अगला सोपान है काठिन्य निवारण। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उसका निवारण बच्चों के सामने करवाया जाता है, जिससे बच्चे विषय वस्तु को अच्छे से ग्रहण कर सके। काठिन्य निवारण में यहाँ पे देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे सुदुखिता यानी अत्यंत दुखी, वाच यानी वाणी, विलपंती यानी विलाप करती हुई, आयत लोचना यानी विशाल नेत्र वाली, इत्यादि यहाँ पे कुछ शब्द हैं, उनको आप देख पा रहे होंगे। कहीं पे कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सएप से आप जुड़े होंगे तो वहाँ से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाषा अनुवाद में क्या होता है कि जो भी हम पद्य पढ़ते हैं उसका जो सामान्य अर्थ करते हैं उसको अन्वय के साथ फिर बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट यानी उसके भाव बच्चों तक पहुँचाने के लिए उसका अनुवाद किया जाता है, यानी जिस भी भाषा में बच्चे समझने में ईजी रहते हैं उसमें अनुवाद किया जाता है। अगला सोपान है सौंदर्यभूत्यात्मक का प्रश्न। इसमें सौंदर्य पर आधारित यानी पद्य में जो भाव सौंदर्य है उसको बाहर निकालने के लिए बच्चों से प्रश्न किया जाता है कि बच्चे इस विषय वस्तु को कितना समझ में पाए। इसके बच्चे का आकलन भी हो जाता है। इसी को मूल्यांकन प्रश्न, इसी में बोध प्रश्न या फिर सौंदर्यभूत्यात्मक प्रश्न के नाम से इसको जान सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, तो आयत लोचना का अस्ति। आयत लोचन यानी बड़े नेत्रों वाली किसे बताया गया है, तो सीता को बताया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है सीता कम दर्श, ठीक है, सीता कम तदर्श यानी किसे देखती है, तो वो जटायु को देखती है, जिसे हम गिद्धराज भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, खगोतम कीदृशम गिरम व्याजहार, कि खगोतम है यानी जो गिद्धराज है उसके द्वारा कैसे वचन कहे जाते हैं, तो शुभ वचन कहे जाते हैं, अच्छे वचन कहे जाते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, जटायु काव्यम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार, कि जटायु के द्वारा काव्यम यानी किसके द्वारा, ठीक है, जटायु के द्वारा ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसके द्वारा रावण के गात्र यानी शरीर में वर्ण चकारे यानी छेद कर दिए जाते हैं या फिर उनके खरोंच कर दिए जाते हैं, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम,
उसके तीखे नाखूनों के द्वारा क्या है, रावण को क्षति पहुंचाई जाती है जटायु के द्वारा। आयत लोचना शब्द से को अर्थ है कि आयत लोचन शब्द का क्या अर्थ है, तो विशाल नेत्रों वाली। जटायु कश्य रसायम कृतवान, जटायु ने किसकी सहायता की थी, तो सीता की। सातवां प्रश्न देखिए, क्रोध वसात रावण किम कर्तुम उद्यत अभवत, की क्रोध के वश में आकर रावण ने क्या किया था, तो वो जटायु पर प्रहार, जटायु प्रहरम यानी जटायु पर प्रहार किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पुनः सहस्र वाचन किया जाता है। और दोबारा सहस्र वाचन करने का मतलब ये है कि सभी बच्चे सब चीज़ों को समझ चुके हैं, तो कक्षा का वातावरण क्या है, काव्यात्मक या काव्य में बनाने के लिए छात्र एवं छात्राध्यापक एवं शिक्षक जो भी है वो सभी बच्चों के साथ मिलकर क्या करते हैं, वहाँ पे सभी श्लोकों को गाकर पढ़ते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण काव्य में हो जाता है। उसके उपरांत किया जाता है अंतिम सोपान, जो कि है गृह कार्यम। इसमें बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, जिसमें बच्चे की तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास हो और जो भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो सके, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो प्रश्न देख रहे होंगे आप। तो सर्वे छात्रा जटायु वैशिष्ट्यम लिखित्वा आनयन्तु, तो सभी बच्चे जटायु की शौर्य को अच्छे से समझ चुके हैं, तो जटायु की विशेषताओं के बारे में, उसके वैशिष्ट्य के बारे में लिख करके लाने के लिए छात्राध्यापक बच्चों को ये निर्देश देता है गृह कार्य के रूप में। तो दोस्तों ये थी पाठ्य योजना कक्षा 9 के लिए जटायु वैशिष्ट्यम यानी जटायु की वीरता, जो कि रामायण के अंतर्गत का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। बाकी ये पाठ्य योजना थी समाप्त। इसकी पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर किसी बच्चे की कोई अन्य कोई रिक्वेस्ट है तो आप इस हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वो पाठ्य योजना आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन आपके माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ। और बाकी एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी, उसको ध्यान में रखते थोड़ा समय का अभाव था, इस वजह से वो वीडियो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा, है ना। जो भी रिक्वेस्ट है ऐसा नहीं कि उसको नकारा जाता है, 1-2 दिन में वो मिल जाती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।